हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। हम इसमें क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे, जो है आपका नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। मैं इसमें आपके साथ ऑलरेडी पार्ट 15 तक डिस्कस कर चुकी हूँ। पार्ट 16 में हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने जो आपके साथ बताया था कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उनको कैसे क्लासीफाई करते हैं, फिर किस तरीके से उसके अंदर भी काफ़ी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, उसको हम सम अप करके एक चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं ताकि वो अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए हमें। ठीक है, तो देखो, मैंने आपको उसमें बताया था कि जो कि जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है उनको मैंने बताया था आपको, हमने जैसे अपनी बुक में पढ़ा था कि इसको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट होता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, और सेकंड होता है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होते हैं, हम उसमें पढ़ रहे थे ना बिजनेस वाले चैप्टर में अपने, कि अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, अपने नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए जो ह्यूमन है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करता रहता है। वो आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज में आ गई, तो हम उसको बिजनेस में दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। एक होता है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है आपकी जो किस लिए की जा रही है, मनी अर्न करने के लिए की जा रही है, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए की जा रही है। और जस्ट इसका अपोजिट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जो कोई आपके लिए लव में कर दे, अफेक्शन में कर दे, ठीक है। जैसे आपके लिए आपकी मम्मी घर में सुबह दिन शाम का खाना बना रही है, आपके कपड़े धो रही है, आपके सारे काम करती है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ गया। वो आपके लिए प्यार से, अफेक्शन से, केयर में कर रही है, कोई पैसों की उम्मीद में नहीं कर रही है, या अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए नहीं कर रही है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाता है। फिर हमने इसमें आगे पढ़ा था कि जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसको हम फर्दर तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। पहला होता है आपका बिजनेस। देखो, डिटेल में मैं आपके साथ सारा डिस्कस कर चुकी हूँ, यहाँ पर हम इसलिए समझ रहे हैं कि हमने वहाँ अलग अलग पढ़ा, तो एक सम अप करके हम इस वीडियो में अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी। प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट कि आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है हमको फिर हम इन तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब देखो, बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो जहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, या प्रोक्योर कर रहे हैं कहीं से। मतलब होते हैं ना कि आप खुद से नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो, आपने कहीं से खुद से लिया रेडीमेड और उसको बेच रहे हो आगे, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, बिजनेस में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पर प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, और फिर उसको मतलब किस लिए, सेल और एक्सचेंज करने के लिए। और ये रेगुलर बेस पे किया जा रहा है, जहाँ पर मेन एम क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना और कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना, वो आपका बिजनेस में आ जाता है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था प्रोफेशन। तो देखो, प्रोफेशन हमने पढ़ा था ना, जैसे डॉक्टर है वो एक प्रोफेशन हो गया, सीए है वो एक प्रोफेशन हो गया। मतलब जिसमें किसी को वो वाला प्रोफेशन में काम करने के लिए स्पेशलाइज नॉलेज की, ट्रेनिंग की जरूरत होती है, ठीक है। और बिजनेस में हमें पढ़ा था कि बिजनेसमैन को क्या मिलता है रिटर्न में, प्रॉफिट। वही प्रोफेशन में क्या मिलता है, फीस मिलती है, तो उसे कहते हैं आपका प्रोफेशन। और एम्प्लॉयमेंट भी आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पर जो है आप क्या, जहाँ पर आप औरों के लिए काम कर रहे हो और जो उसके टर्म्स और कंडीशन है उनको मान रहे हो, मतलब आप कहीं पर एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हो, वो आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया। और इसमें बदले में आपको क्या मिलेगी, सैलरी, वेजेस मिलती है। फिर हम इसमें आगे जाएंगे तो हमने इसमें देखा था कि जो बिजनेस है उसको भी फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज को, ठीक है। एक हमने आपका पढ़ा था कि बिजनेस को हम इंडस्ट्री में क्लासिफाई कर सकते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा था कॉमर्स में, ठीक है। अब देखो, जो इंडस्ट्री है वहाँ पर तो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है आपके गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। फिर हमने इंडस्ट्री को भी आपका तीन तरीके से क्लासिफाई किया था। एक आपका हमने उसमें किया था प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा हमने किया था सेकेंडरी इंडस्ट्री,
और तीसरा हमने करा था टर्शियरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि प्राइमरी इंडस्ट्री आपका वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन होता है नेचुरल रिसोर्सेज से, उसे प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री को भी हमने फर्दर किस में क्लासिफाई किया था, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में और जेनेटिक इंडस्ट्री में। ठीक है, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या हो रहा है कि जैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो कुछ हम, जैसे अपने नेचर से। ठीक है, जैसे इसमें फार्मिंग माइनिंग आ गई। और जेनेटिक इंडस्ट्री में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे हमारे जो प्लांट्स एनिमल से रिलेटेड होती है, जहाँ पर क्या होता है कि उनकी ब्रीडिंग वगैरह की जाती है ताकि हम उनको और भी क्या बना सके, क्वालिटेटिव बना सके। ठीक है, तो आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाती है। फिर हमने इसमें आपको पढ़ा था सेकेंडरी इंडस्ट्री का। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपको प्राइमरी इंडस्ट्री से कोई रॉ मटेरियल मिल गया, आपने उसको प्रोसेस वगैरह करके आगे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, वो होती है आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री। आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री भी दो उसमें थी, आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग को भी फिर हमने चार कैटेगरी में क्लासिफाई किया था। एक था आपका इसमें एनालिटिकल इंडस्ट्री, दूसरा था सिंथेटिकल इंडस्ट्री, तीसरा था आपका इसमें प्रोसेसिंग और चौथा था आपका असेंबलिंग। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में चार आ गए। कंस्ट्रक्शन की जो थी आपकी किससे रिलेटेड थी, जहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा, जैसे रोड बन रही, डैम बन रहा, बिल्डिंग बन रहा, ये सब कुछ। और थर्ड जो आपकी थी टर्शरी इंडस्ट्री, ये क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है प्राइमरी और जो सेकेंडरी सेक्टर है उनको, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। ठीक है, कॉमर्स का टॉपिक मैंने आपके साथ कल ही डिस्कस किया था कि कॉमर्स में वो सारी एक्शंस आ जाते हैं जो जरूरी है कि एक्सचेंज हो सके हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का अच्छे तरीके से। ठीक है, तो कॉमर्स में हमने पढ़ा था कि आपका दो तरीके से होता है, एक होता है आपका ट्रेड। ठीक है, ट्रेड में क्या पढ़ा था हमने कि जस्ट गुड्स एंड सर्विसेज को क्या हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक तो खैर मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, तो इसमें इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और दूसरा कॉमर्स में हमारा क्या था आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो कि हमारा ट्रेड अच्छे से हो सके उसमें हेल्प करता है। ठीक है, ट्रेड में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा ट्रेड होता है वो भी दो तरीके का होता है, इंटरनल ट्रेड जिसे हम डोमेस्टिक ट्रेड भी करें कि जब गुड्स को खरीदना बेचना कंट्रीज की बाउंड्रीज में ही हो रहा, और दूसरा पढ़ा था हमने एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, फिर इंटरनल ट्रेड के भी हमने आपके दो टाइप पढ़े थे, एक होलसेल ट्रेड और एक रिटेल ट्रेड। और वहीं पर एक्सटर्नल ट्रेड में भी हमने तीन टाइप पढ़े थे, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। ठीक है, ये सब कुछ में आ जाता है। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में वो सारी फैसिलिटीज आती है जो हेल्प करती है कि जो ये सेल परचेज हो रही गुड्स एंड सर्विसेज की अच्छे से हो जाए। इसका मेन काम क्या होता है कि जो बैरियर्स आते हैं बिजनेस करने में या हिंड्रेंसेस या रुकावट आती हो, उनको ये क्या करती है, हटाती है, ताकि बिजनेस जो है स्मूथ तरीके से हो सके। इसमें आपका जैसे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन आ गया, फाइनेंस एंड बैंकिंग आ गया, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग। देखो इंश्योरेंस क्या करेगी, किस चीज़ के बैरियर को हटाएगी, रिस्क के। वेयर हाउसिंग किस चीज़ के बैरियर को हटाएगी, जो भाई स्टोरेज का इशू होता है उस चीज़ को। फाइनेंशियल और बैंकिंग कौन से बैरियर को हटाएगी कि भाई जो बिजनेस को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होती है कि लोन नहीं मिल रहा, क्रेडिट फैसिलिटीज को उसको। ठीक है, तो ये सब कुछ आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आ जाता है। तो ये था आपका ह्यूमन एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन।